नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ, माटी मानुस, जल जंगल जमीन की आवाज, आपका अपना चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने चार्जशीट के बारे में देखा था। आज हम चार्जशीट का पूरा विश्लेषण करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार एसआईटी ने चार्जशीट फाइल कर दी है। चार्जशीट के अंदर क्या है और क्या चार्जशीट पुलकित को फांसी देने के लिए पर्याप्त होगी या नहीं, इस बात का आज पूरा विधिक कानूनी विश्लेषण मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आगे बढ़ूं वीडियो में, अंकिता की जंग को फ्रंट फुट पर लड़ने वाला, अकेला और लगातार लड़ने वाला चैनल राष्ट्र नीति, सब्सक्राइब का बटन दबा देना। आपसे बस इतनी सी अपील है। दोस्तों, सबसे पहले एक जो सवाल यहाँ पर निकला है कि चार्जशीट के अंदर क्या है, तो एक झटके में हम ये देखने की कोशिश कर लेते हैं कि रियली में चार्जशीट के अंदर क्या है। अगर सबसे पहले चार्जशीट की मैं बात करूं तो सबसे पहले जो चार्जशीट के अंदर 500 पन्ने फाइल किए गए थे, जिसमें कोई 100 गवाह हैं और इसके अलावा वेरियस सबूत हैं। अब बस आज हमें ये देखना है कि ये जो 500 पन्ने, 100 गवाह और एविडेंस एसआईटी ने पेश किए हैं, क्या ये पुलकित को सजाए मौत दिलाने के लिए पर्याप्त रहेंगे, और क्या रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में जिन सबूतों की बात की जा रही है उन सबूतों को लाने के लिए, ये मतलब उस स्थिति में लाने के लिए क्या ये सबूत, ये चार्जशीट पर्याप्त है। देखिए दोस्तों, जितने भी, हालांकि ओरिजिनल चार्जशीट तो केवल कोर्ट के पास ही जमा होगी, उसको कोई वैसे व्यक्तिगत वकीलों के पास हो सकती है। ओरिजिनल चार्जशीट पढ़ने का अवसर अभी नहीं मिल पाएगा, लेकिन जो न्यूज़ साइट्स पे, विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पे, ऑफिशियल कई सारी साइट्स पे आया हुआ है, उसको हमने जोड़ा और कुछ चीज़ें हमने निकाली। देखिए, यहाँ पर जो सबसे एक देखनीय वाली और दर्शनीय बात होगी इस केस पर, इसे आप गौर से देखिएगा कि यहाँ पर एक धारा 302 यूज की गई है। इस धारा में सजाए मौत हो सकती है, बाकी और कोई धारा यहाँ पर ऐसी है नहीं जहाँ पे सजाए मौत मिलेगी। क्योंकि अगर रेप की पुष्टि हुई होती 376 रेप प्लस मर्डर में धारा हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर केवल 354 सेक्शन का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, जो कि महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए या अंकिता को जो है किसी से शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करने के खिलाफ ये धारा लगाई गई है। वहीं 302 लगाई गई है, तो एक ही धारा है 302, यानी मर्डर। और ये मर्डर कहीं जाकर के अगर प्रूफ होता है, वो भी किस श्रेणी में, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, यानी दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में, तब जाके चीज़ें होंगी। तो क्या चार्जशीट में ऐसी कोई बात की गई है जैसे दुर्लभ से दुर्लभतम बनाती है? आइए इसका एक विश्लेषण और करें। सबसे पहले आप गौर से देखिए, यहाँ पर चार्जशीट में साजिश होने की बात की गई है, यानी एक हत्या होती है गैर इरादतन हत्या, या जिसे, या फिर उसे कहते हैं हम सदोष मानव वध, कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है, सदोष मानव वध। इसकी बात कहीं चार्जशीट में नहीं कही गई। इसे कहा गया है CBM, यानी कोल्ड ब्लडेड मर्डर, यानी एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हत्या थी और 3 पुरुष मिलकर के एक महिला को क्रूरता से मार दें। तो ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में ले जाने के लिए इसे पर्याप्त है। यानी 302 का मामला तो है कि वो बनता है, लेकिन क्या फांसी? अब ये फांसी है, जज साहब के विवेक पे निर्भर है कि फांसी होगी कि नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें हमें गौर से देखनी होंगी। उसे मारा कब गया? जब उसने कहा दिया कि भाई मैं उसके किसी व्यक्ति के साथ, उसके किसी खास व्यक्ति के साथ जो है फिजिकल रिलेशन उस VIP के साथ बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, मना करती हूँ। तो पहले तो उसको अनैतिक धंधे में धकेलने की कोशिश की गई, उसके बाद उसका मर्डर किया गया। तो ये बात जो निकल के सामने आई है, ये अपने आप में कोई एक इस केस को ज़्यादा संगीन और ज़्यादा गंभीर बनाती है। तो यहाँ पर फांसी हो भी सकती है, ये एक बड़ी बात है। अब चांसेस कुछ इस प्रकार से हैं कि 50-50 जैसे हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जज साहब के विवेक पे निर्भर है कि जज साहब क्या करें, लेकिन कारण, ग्राउंड, कानून में पर्याप्त आधार है। और ऐसे कई मामले हैं जिनमें ऐसे में फांसी हुई है। आपको मैं एक उदाहरण भी देना चाहूँगा। बहुत साल पहले 1970s के दशक का एक बहुत फेमस केस था। इस केस का नाम था रंगा बिल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली।
ये जो केस था इसमें रंगा और बिल्ला नाम के दो बदमाशों ने एक बच्ची उसके भाई को किडनैप करके उसका रेप करके उनको मर्डर कर दिया था और इन दोनों को फांसी की सजा हुई थी। यानी सामूहिक रूप से साजिश के तहत कम उम्र के बच्चों के साथ मर्डर किया था। तो ये केस भी कहीं ना कहीं रंगा और बिल्ला से टेक्निकली पूरा नहीं तो एक हद तक सिमिलैरिटी तो रखता ही है। अब ये वकील साहब पे डिपेंड है कि कोर्ट में सरकारी वकील कैसे इस केस को पिच करते हैं। सारा खेल डिबेट का है, सारा खेल अंकिता की ओर से की जाने वाली बहस का है। दूसरा वीआईपी पे क्या होगा, देखिए वीआईपी के सिद्धांत को तो कहीं ना कहीं अस्वीकार इन लोगों ने कर दिया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं धोखा मैं इसे मानता हूं, क्योंकि वीआईपी तो था, क्योंकि मरता आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है। और ये नार्को टेस्ट का हमें बस इंतजार करना होगा कि क्या नार्को में कोई वीआईपी की थियरी, वीआईपी की कॉन्स्पिरेसी थियरी सामने निकल के आती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी, और अगर ऐसा है तो इसे हम कह सकते हैं कि अपने आप में एक बड़ी चीजें निकल के सामने आती है। तो देखना होगा, वी हैव टू सी कि ये क्या हो सकता है। तो ये पूरी एक बात, पूरा एक तथ्य जो है सामने निकल करके आया है, और इस तथ्य को हम कह सकते हैं कि भैया जो ये फैक्ट है कि वीआईपी तो है, अब सरकार उसे बचाना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये चार्जशीट का पोस्टमार्टम है कि चार्जशीट में वास्तव में एविडेंस ऐसे हैं जो पुलकित को सजाए मौत, लेकिन वो इतने प्रोमिनेंट भी नहीं है। कुल मिलाकर के अदालत में होने वाली बहस पर अब ये बात चली गई है। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, जरूर हमें अपनी बेबाक टिप्पणी बताएं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए वीडियो शेयर करें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।